फ्रेंड, मैं अजय कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नीट नेशन में। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर मैं जो वीडियोस बना रहा हूं वो बाइलिंगुअल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कम्प्लीटली इंग्लिश में बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें कि आप इस लेक्चर को इंग्लिश में देखना चाहते हैं। सो मैं जरूर उस लेक्चर को इंग्लिश में बनाऊंगा। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का होता है। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी तरह से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर मिलते हैं। जैसे कि मेल में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, कुछ डक्ट्स पढ़े थे, कुछ ग्लैंड्स पढ़े थे। उसी तरह से हम लोग आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसमें भी हम कुछ डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है हमारे बॉडी में। जो फीमेल बॉडी होता है उसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है कि वो ओव्यूलेशन कर सके, एग प्रोड्यूस कर सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके एंड इट एबल टू गिव अ कंप्लीट एम्ब्रियो, कंप्लीट बर्थ, इट एबल टू गिव अ कंप्लीट बर्थ ऑफ अ बेबी। तो वो इस तरह से हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, इस तरह से डेवलप्ड होता है। तो हम लोग सारे सिस्टम के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं जिस तरह के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट होते हैं उसी तरह के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। पहला अगर हम लेते हैं तो ये क्या होता है, इट कंप्राइजेस अ पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी एक पेयर होता है, ठीक है। दूसरा ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद और क्या रहता है, यूट्रस विच इज ऑल्सो नोन एज ऊम्ब, जिसको हम लोग ऊम्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है दैट इज आवर सर्विक्स एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो है हमारा सर्विक्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज आवर वजाइना। वजाइना क्लियर है। तो हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ये जो ओवरी होता है ये अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 5 सेंटीमीटर विड्थ होता है। इसका जो विड्थ होता है वो अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर होता है। और ये जो ओवरी होता है इट इज एन आलमंड शेप स्ट्रक्चर। ये आलमंड शेप के स्ट्रक्चर का होता है। और ये कैसा दिखता है, विल जस्ट मेक इट और ड्रॉ इट हाउ इट्स लुक लाइक अ, इट इज एन स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज अ आलमंड लाइक स्ट्रक्चर, आलमंड शेप स्ट्रक्चर। ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन
द पेल्विक रीजन। ये क्या होता है, हमारे जो पेल्विक रीजन होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन अ पेल्विक रीजन एंड इट्स गोइंग टू बी अटैच बाय द पेल्विक वॉल। ये क्या होता है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है थ्रू अ वेरी फाइन, बहुत ही फाइन और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत ही फाइन और ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे अटैच होते हैं। इन फाइन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मेसोवेरियम। मेसोवेरियम क्लियर है, ये मेसोवेरियम से अटैच होते हैं। इसके अलावा ये जो ओवरी होता है, इट्स गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय अ फनल लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब से सपोर्ट होता है। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। सो एंड दिस इज द यूट्रस। सो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। सो द फ्रंट पोर्शन और द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस फैलोपियन ट्यूब इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो बिल्कुल फ्रंट पार्ट होता है, दिस फ्रंट पार्ट हैविंग अ वेरी फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनमें क्या होता है, बहुत ही फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फिम्ब्राई। दिस इज कॉल्ड द फिम्ब्राई। ये बहुत ही फाइन पार्ट होता है जिसको हम लोग फिम्ब्राई बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फिम्ब्राई। इस फिम्ब्राई का फंक्शन क्या होता है, देखिए ओवरी का जो फंक्शन होता है, इट हैव द फंक्शन टू प्रोड्यूस द एग। एग बनाना इसका फंक्शन होता है। सो ये एग क्या होता है, हाउ इट्स एग टू बी इज रीच टू दिस फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है। जो हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, हमारा फैलोपियन ट्यूब। तो एग जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस एग को हमारे कहां पर पहुंचना होगा, दिस एग मस्ट बी रीच अप टू दिस फैलोपियन ट्यूब। इस एग को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होगा। सो हाउ इट्स गोइंग टू बी रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के लिए इसको क्या करना होगा, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, इट्स गोइंग टू बी मूव। ये मूवमेंट करता है और बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट दे फॉर्म अ सक्शन प्रेशर। ये जब मूव करेगा तो जिसके वजह से यहां पर कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर। और जैसे ही एग रिलीज होता है ओवरी से, बिकॉज ऑफ दिस सक्शन प्रेशर इट गोइंग टू बी सक इनटू दिस फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब में सक होकर यहां पहुंच जाता है। सो दिस इज द हेल्प इन द क्रिएट अ प्रेशर और सक्शन प्रेशर। सो नाउ ये फनल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो ब्रॉडर एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द आवर एम्प्यूला। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। उसके बाद दिस इज द नैरोअर पोर्शन। उसके बाद देखिए एक नैरोअर पोर्शन होता है। इस नैरोअर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस नैरोअर पोर्शन इज नोन एज द isthmus. This narrower portion is known as the isthmus. And what is the site of fertilization? जो site of fertilization हमारा होता है, this point, that is the site of fertilization. This is the site of fertilization, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is the junction of isthmus and ampulla. Ampulla और isthmus के junction को हम लोग क्या बोलते हैं, that is the site of fertilization. So that's why the egg must have to be reached at that point. यहाँ पर egg को जरूर पहुंचना होता है, क्योंकि जो fertilization हमारा होगा वो इसी portion में होगा. So this is the structure of our fallopian tube and egg. Now this fallopian tube is open into a muscular structure. ये जो fallopian tube होता है ये कहां ओपन होता है, इट्स गोइंग टू बी ओपन इनटू अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है. इट्स गोइंग टू बी ओपन इनटू अ
मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द ऊम्ब। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊम्ब या यूट्रस। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग ऊम्ब या यूट्रस बोलते हैं। ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर हैविंग और मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये जो हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये 3 लेयर से बनता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो बिल्कुल सबसे बाहर का लेयर होता है, ये बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ही थिन लेयर होता है। दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच इज अ वेरी थिन। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्लियर है? जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है, दिस सेकेंड लेयर इज अ वेरी थिक लेयर। जो दूसरा लेयर होता है ये बहुत ही थिक लेयर होता है। क्लियर है? ये बहुत ही थिक लेयर होता है। एंड दिस थिक लेयर इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल। ये किस मसल से बनते हैं? ये बहुत ही थिक लेयर होते हैं विच इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मूथ मसल। क्लियर है? और इस स्मूथ मसल का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन होता है, जब फीटस कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, तो पार्चुरेशन के टाइम दिस स्मूथ मसल क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर। ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है जिसके वजह से बेबी इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूट्रस से। क्लियर है? सो दे आर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल, और इसको हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द मायोमेट्रियम। एंड द थर्ड लेयर जो इंटरनल लेयर होता है, दिस इज अ हाईली वैस्कुलराइज्ड फोल्ड ऑफ स्किन्स और टिश्यूज होते हैं, फोल्ड ऑफ। और जो हमारा इंटरनल जो थर्ड लेयर होता है, दिस थर्ड लेयर इज हाईली वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत ही हाईली वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है विच हैविंग अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। एंड दिस इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ये ग्लैंडुलर होता है बिकॉज दे हैविंग अ ग्लैंड्स। So this is a very rich supply of blood, so it is a highly vascularized structure. ये highly vascularized structure होता है, इसमें glands पाए जाते हैं, they are the highly glandular structure. ठीक है? तो ये देखिए, इसमें ये क्या होता है? highly vascularized होते हैं। That means they having a very rich supply of blood. और ये जो बनते हैं, they are the made of the, और फर्स्ट इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस लेयर इज नोन एज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्लियर है? सो जो ऊम्ब होता है, जो यूट्रस होता है, वो 3 लेयर से मिलकर बनता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। जो सेकेंड लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम, जो कि स्मूथ मसल से बनते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। और ये हाईली वेस्कुलराइज होता है। एंड दिस एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ द, दिस इज मेड अप ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से ये बनते हैं। ठीक है? नॉन केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। और ये जो एंडोमेट्रियम होते हैं, दे आर गोइंग टू बी शेड ऑफ एवरी मंथ बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से यही जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, ये शेड ऑफ होकर गिर जाते हैं, और अगेन इन 1 month इट्स अगेन गोइंग टू बी रीग्रो। ये फिर से रीग्रो करते हैं 1 month के टाइम इंटरवल में, टाइम ड्यूरिंग में। क्लियर है? नाउ दिस ovary is not only attached with this mesovarium, it's also going to be attached with this uterus. ये इस यूट्रस के साथ भी अटैच होता है थ्रू अ वेरी फाइन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन।
ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से भी ये क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी अटैच विद दिस यूट्रस। इस यूट्रस से भी अटैच होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। सो पहला ये किससे अटैच था, मेसोवेरियम से, और दूसरा ओवेरियन लिगामेंट से। सेम स्ट्रक्चर इस साइड भी होगा, ठीक है, हम एक साइड का बना रहे हैं। उसके बाद देखिए, नाउ दिस एरिया, ये जो यूट्रस का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस यूट्रस इज नोन एज द फंडिक। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग फंडिक बोलते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट एंड दिस इज द लेयर, इंटरनल लेयर। नाउ अगर हम बात करते हैं, दिस यूट्रस इज गोइंग टू बी ओपन इनटू अ नैरो कैनाल सिस्टम। ये जो यूट्रस होता है ये एक नैरो कैनाल सिस्टम में ओपन होता है। इस नैरो कैनाल को हम लोग बोलते हैं, दिस नैरो कैनाल इज नोन एज द सर्विक्स। इसको हम बोलते हैं cervix. This narrow canal is known as the cervix. This is a canal structure which going to open the uterus. Now what is going to be takes place? This cervix is further open. ये जो cervix होते हैं ये further open होते हैं. There is a muscular structure. एक muscular structure में open होते हैं. This muscular structure is known as the vagina. This muscular structure is known as vagina. क्लियर है? ये जो वजाइना होता है, दिस वजाइना हैविंग अ इंटरनल रफ स्ट्रक्चर। इंटरनली इस वजाइना के इंटरनल क्या होता है, देयर इज अ रफ स्ट्रक्चर एंड दिस रफ स्ट्रक्चर इज नोन एज द वजाइनल रग। इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइनल रग। क्लियर? सो वजाइनल रग। नाउ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ वेरी thin membrane in between the opening of this vagina. This is the opening of vagina, और इस vaginal opening के पास there is a presence of a very thin membrane and this thin membrane is known as the hymen. इस thin membrane को हम लोग hymen बोलते हैं। माना जाता है कि ये जो thin membrane hymen होता है, they are intact in a virgin female. ये जो virgin female होती है, virgin फीमेल में ये इंटैक्ट होते हैं। ठीक है? नाउ इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यू विल जस्ट से, अगर हम इसके सर्विक्स को देखें तो इंटरनल सर्विक्स होता है, इट इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? और बिकॉज ऑफ दिस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर देयर आर द ओपनिंग एंड द अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। सो दिस इज द ओपनिंग एट द इंटीरियर साइड, सो इट इज नोन एज द internal orifice. Orifice means opening. That is the internal opening and this is the external. तो और दूसरा जो opening होता है, this is the external opening and this is known as the external orifice. Clear है? This is the internal orifice और this is the external orifice. इसके बीच में there is a presence of a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब। दिस ट्यूब इज नोन एज द, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ट्यूब इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल, जो कि एक कैनाल स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ओवरी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम लोग कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, इन द अदर साइड ऑल्सो हैविंग द सेम ओवरी, देन ऑल्सो हैविंग ओवेरियन लिगामेंट, देन मेसोवेरियम एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, we'll discuss about the overall structure of the female reproductive system. Now in next video we have to discuss about the TS or the section of our ovary, how the ovary is look like and what are the part of our ovary. Thank you.